अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं डोर्सल कॉलम मेनली ना, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद आगे आएँगी, वो देख लेते हैं। उनमें एक चीज़ ये है कि आपको पता है ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, इसमें ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है। अच्छा, यहाँ वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम नहीं पढ़ा हमने, तो डोर्सल कॉलम यहाँ रन कर रहे होते हैं, सही है? तो इधर रन कर रहे होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस और इधर रन कर रहे होते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। दरमियान में ग्रेसिलस दो, जो ग्रेसिलस एक मसल भी है टांग का, तो वहाँ से अपनी याद रखने। तो फेसिकुलस ग्रेसिलस दरमियान में और साइडों पे फेसिकुलस क्यूनिएटस जो कि आर्म वगैरह से और ऊपर से लेके आ रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये अपने पास वेंट्रल रूट आ गया और ये डोर्सल रूट आ गया। तो इसमें सेंस डोर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन्स रन कर रहे हैं ना, और वो यूनिपोलर होते हैं, सूडो यूनिपोलर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। मजीद ये कि वेंट्रल हॉर्न्स, ये तो हो गए ना दो हॉर्न्स, एक होते हैं वेंट्रल हॉर्न्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक सप्लाई के साथ रिलेटेड होते हैं। तो वो जो है ना वेंट्रल हॉर्न्स, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस करोगे ना, तो थ्रू आउट आपको वेंट्रल हॉर्न्स नहीं मिलेंगे, आपको ऊपर भी नहीं मिलेंगे। आपको T1 के बाद जाके आप सेक्शंस लोगे ना, उनमें आपको वेंट्रल हॉर्न नजर आना शुरू होगा और तकरीबन L2 तक आपको मिलेगा, सही है? क्योंकि इसी एरिया से सिंपैथेटिक सप्लाई जा रही होती है, सही है? बाकी मजीद बाद में देखेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया सारा, और डोर्सल कॉलम को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। इसमें ये देखें, ये बातें आगे पूछेगा वो, कि जो अपर आर्म से जा रही होती है ना चीज़ें, सेंसेशंस, वो जाएंगी इधर फेसिकुलस क्यों फेसिक जो लोअर से जाएंगी पहले वो जाएंगी इधर, क्योंकि लोअर से जाएंगी वो दरमियान में चली जाएंगी, वो बनाएंगी फेसिकुलस ग्रेसिलस, और जो साइडों से जाएंगी वो जाके बन जाएंगी फेसिकुलस क्यूनिएटस। और इस तरह फिर ये जाएंगी ऊपर, यहाँ जाके मेडुला ओब्लोंगेटा के लोअर एंड पे न्यूक्लियाई होंगे इनके। तो ये है न्यूक्लियस ग्रेसिलस, ये है न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो कि अपर आर्म से लेके आ रहा है। और फिर इनमें से फाइबर्स निकलेंगे, यहाँ डीकसेशन होगी लोअर एंड पे। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ये दो दफा एमसीक्यू आया हुआ है। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स निकलते हैं, वो डीकसेशन होती है और उसके बाद बनते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। मीडियल लेमिनाई जो है, ये लेमिनिस्कस जो ऊपर जाएंगे, और आपको पता है वेंट्रल पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियई ऑफ थैलेमस में जाके एंड करेंगे और वहाँ से सेंसरी कोटेक्स तक जाएगी सप्लाई। इजी है यहाँ तक? अच्छा, चलें आगे चलते हैं। मेजरली फिलहाल यही बात हमें चाहिए। ये आ गया, सेंसेशन ऑफ फुलनेस ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम आर कैरिड बाय डोर्सल, ये ऐसे नहीं है, सही है? ये स्पाइनोथैलेमी के, आपने इसको ना कंफर्म कर लेना है। पेशेंट फॉल्स व्हेन आईज क्लोज्ड, डोर्सल कॉलम लीजन। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। देखें, सैरी हमारे पास होता है सेरिबेलम, हमारे पास है ना, जो हमारी पोजीशनिंग जो हमारी सेट करते हैं ना, उसमें मेजर रोल है। एक तो ये सारा प्रोप्योसेप्शन के रिसेप्टर्स हैं, और ये जो दो कॉलम है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, ये प्रोप्योसेप्शन सारी लेकर जाता है, ब्रेन में भी लेके जाते हैं, साथ में सेरिबेलम को भी बताता है। सेरिबेलम फिर है ना हमें पीछे बैठा ये ना बैलेंसिंग करवा रहा होता है। अब अगर सपोज आपकी ना सेरिबेलम के लिए ना जाए, तो सेरिबेलम को दो चीज़ें चाहिए आपको पोस्चर मेंटेन करने के लिए। एक वो विजन से हेल्प लेता है, आप देखते हो कि कहाँ खड़े हो, हाथ पाँव कहाँ हैं, तो उस हिसाब से तो एक ये विजन की मदद से करता है, और दूसरा ये प्रोप्रियोसेप्शन के जो फाइबर्स इसको डोर्सल कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी मदद से करता है। अब सपोज एक बंदा है, उसका ना डोर्सल कॉलम डैमेज हो जाए, तो डोर्सल कॉलम डैमेज हो जाएगा, उसको ना फील नहीं हो रहा कि उसका लाइक ये टांग किधर है, ये हाथ किधर है, उसको फील नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि सेरिबेलम काम कर रहा है, पीछे मास्टर बैठा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं, तो वो देख रहा है, उसको पता है कि वो कहीं गिर तो नहीं रहा, टिल्ट तो नहीं हो रहा, तो सेरिबेलम उसको मेंटेन करवाता रहेगा। लेकिन सपोज अब इसकी बंदे की आंखें भी बंद करवा दें, अब आंखें भी बंद करवा दी, प्रोप्रियोसेप्शन जो वो महसूस कर रहा था वो भी बंद करवा दिया आपने, तो सेरिबेलम तो ठीक है, लेकिन वो क्या करे? तो वो बंदा गिर जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ जा रहा है। और दूसरा केस ये है कि सपोज किसी का मैं सेरिबेलम उड़ा दूं, अब इस बंदे को ना एटेक्सिया होगा, जिस तरह नशे नहीं चलते ये, उस तरह चलेगा इसको। भला आपकी इसकी आंखें खुली हैं, बंद है, इसका मास्टर जो कंट्रोलर था वही उड़ गया है,
मेरा डोर्सल कॉलम ठीक है कि नहीं। तो हम लोग ना ये रोमबर्ग टेस्ट करवाते हैं, यही देखने के लिए कि सेरिबेलम का मसला हुआ है कि ये कोई डोर्सल कॉलम का मसला हुआ है। तो अगर आँखें बंद करने से वो बंदा गिर जाए तो ये रोमबर्ग पॉजिटिव है और ये डोर्सल कॉलम की लीजन है। और अगर आँखें खोलने से वो फिर भी कुछ ना कुछ नहीं, मतलब आँखें बंद करने से भी कोई ख़ास फ़ायदा ना हो रहा हो, आँखें खोलने से भी ना हो रहा हो, मतलब इन शॉर्ट वो गिरता पड़ रहा हो, तो वो ये अपना ये दूसरी है, सेरिबेलर लीजन है। तो ये बात कुछ समझ आई आपको कि आंखें बंद करने से वो बंदा गिर जाता है, तो इसका मतलब है कि आंखें खुली रहने से खड़ा रहता है, तो मतलब सेरिबेलम ठीक है और डोर्सल कॉलम का मसला है। प्रोप्रियोसेप्शन डोर्सल कॉलम लेके जाता है। पोस्टीरियर ग्रे मैटर जो है वो थ्रू आउट फुल लेंथ में आपको मिलेगा, एंटीरियर भी फुल लेंथ में मिलेगा। लेटरल है जो T1 से लेके L2 तक मिलेगा। अच्छा, इस यहाँ ना पोस्टीरियर ग्रे कोलम ट्रैक्स नहीं, मतलब वो हॉर्न ही मुराद है। टिबिस डोर्सालिस हम पहले पढ़ के आए थे कि उसमें जो डोर्सल जो स्पाइनल रूट थी, वेंट्रल रूट थी और डोर्सल रूट थी, डोर्सल रूट डैमेज होती है और उसमें वो गैंग्लिया जिसमें पड़े होते हैं। अच्छा, डोर्सल कॉलम डैमेज विच विल लीस्ट अफेक्टेड रूट टच, क्योंकि वो तो लेके नहीं जाता। सिनेप्सिस कहाँ एब्सेंट होते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लिया में ना, याद है ना डोर्सल रूट गैंग्लिया, ये स्पाइनल नर्व का, ये डोर्सल है, ये वेंट्रल रूट है। तो वो कह रहा है कि इसमें जो गैंग्लिया होता है ये स्यूडो गैंग्लिया होता है, इसमें सिनेप्स नहीं बनता, इसमें एक जो सेल है बॉडी वही। इन डोर्सल कॉलम ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये ना गेटिंग थ्योरी के से रिलेटेड एक सवाल है। गेटिंग थ्योरी पता है आपको क्या होती है? ये होती है गेटिंग थ्योरी, ये होती है कि आपको ना मैं चोट लगे मैं लाइक उंगली दरवाजे में आ गई तो फौरन उसको दबा लेते हैं हम लोग मजीद, है ना। या फिर कहीं कोई चीज़ लगी है आप उसे दबा लेते हो, खारिज करते हो कहीं, लाइक किसी भी तरीके से ना मलते हो, मसलते हो, रगड़ते हो, तो ये सारी चीज़ें ना ये कैसे पेन को कम करती है। अब होता ही है कि एक बंदा है ना उसको चोट लगी, सपोज उसको ना कि ये चोट लगी, उसका ये जो पेन की सेंसेशन लिखे गए है ए डेल्टा और चार्ली, ये पेन ए डेल्टा और सी जो है ना ये पेन सेंसेशंस को लेके गए हैं उसके एंटीरियर होर्न तक, सेंसरी होर्न तक। अब एक केस था कि यही फौरन ऊपर भेज दी जाती और ऐसा होता है अगर कोई और स्टिमुलस नहीं आता, लेकिन एक स्टिमुलस आपने ना डीप टच के साथ आपने दबा के आपने मसल के आपने ये भी भेजा पैसिनियन कॉर्पस के थ्रू ना, ये लेके गए। अब यहाँ जाके क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में कि ये आ रहा था वो जो पेन लेके आ रहा था, और ये आपने आपने जो बाद में जो उसे दबाया है और वो सेंसेशंस लेके आ रहा था, इनके दरमियान में होते हैं इंटरन्यूरोन्स। ये आके इसे स्टिमुलेट करेगा, ये खुद आके भी इसे स्टिमुलेट करेगा। इंटरन्यूरोन्स ना एनकेफ्लिन्स रिलीज करेंगे। एनकेफ्लिन्स क्या करेंगे कि ये जो है इसने तो जाके ना स्टिमुलेट करने जाके कि चोट लगी है, दर्द का बताओ, और ये एनकेफ्लिन्स आके ना इनहिबिट करेंगे इसे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपकी पेन कम जाएगी, कम पेन फील होगी, इस वजह से मसलने से दबाने से आपको पेन दर्द कम होता है। उसकी वजह ये है। तो मजीद ये है कि देखिए अगर सपोज हम लोग किसी की ये जो दूसरे वाले फाइबर्स हैं जो इनहिबिटरी हैं, ये सेंसेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ा दें तो हम लोग पेन को ख़त्म भी कर सकते हैं, पेन की फीलिंग को। लेकिन ये सिर्फ तब तक रहती है जब तक आपकी वो दूसरी सेंसेशंस आप भेज रहे हो। इसी टेक्निक पे एक्यूपंक्चर काम करती है, जिसमें आप ना मुख्तलिफ जगहों पे सुइयाँ लगाते हो, और भी कुछ इस तरह की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं पेन को ख़त्म करने के लिए। बात समझ आई कुछ? इसको कहते हैं गेटिंग थ्योरी। तो इसके मतलब है ना, लाइक ये एक बात उसने लिखी हुई है गेटिंग थ्योरी की कि पेन था ना, तो पेन तो ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। आप ना कुछ और तरह की इम्पल्सिस भेज के ना उस गेट को बंद करवा देते हो, तो फिर पेन जाना रुक जाता है। जब आप वो इम्पल्सिस भेजना छोड़ोगे गेट दोबारा खुल जाएगा, पेन दोबारा शुरू हो जाएगा जाना। तो ये गेटिंग थ्योरी है। यहाँ भी उसी तरह एक्सप्लेन की हुई है कि लाइक ये पेन लेके आ रहे थे और इसने आगे जाना था। आपने ना किसी और तरीके से ना टच से या किसी और तरीके से आपने उसको इनहिबिट कराया। हमारे रिलेटेड एमसीक्यू ये गेटिंग थ्योरी भी आएगी आगे। और एनकैफ्लिन जो इधर न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिट करता है वो एनकैफ्लिन है, ये भी उसने पूछा हुआ है। तो पेन इनहिबिटरी फाइबर्स में कौन रिलीज होता है? एनकैफ्लिन। डोर्सल कॉलम वाइब्रेशन लेके जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स हैं वो मीडियली पड़े होते हैं, सही है, और जो अपर लिम्ब के हैं वो फिर साइड पे लैटरली पड़े होते हैं। सेंस यही बनती है ना, जो नीचे से आएंगे वो दरमियान में जाते जाएंगे, और जो ऊपर से आएंगे वो जैसे जैसे आते जाएंगे वो मिलते जाएंगे, तो जो ऊपर वाले होंगे वो साइडों पे होंगे।
अच्छा, अब एक पेशेंट की लॉस ऑफ वाइब्रेशन हो गया तो डोर्सल कॉलम हो गया, डोर्सल कॉलम अगर उड़ जाए तो सेंसरी एटैक्सिया हो जाता है। यही मैंने आपको सेंसरी एटैक्सिया जो हमने रोमबर्ग पॉजिटिव रोमबर्ग साइन है ना, उसे सेंसरी क्योंकि सेंसेशंस आनी रुक गई ना, अब वो आंखें बंद करने पे गिर जाएगा। एक बंदे को जॉइंट पोजीशन का नहीं पता चल रहा तो मीडियल लेमिनिस्कस उसका मर उड़ गया है। मीडियल लेमिनिस्कस कब बनता है? जब डिकसेशन होती है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स की। सही है। लियन टू मीडियल लेमिनिस्कस को वो लियन होगा तो किस मिड ब्रेन के लेवल में तो क्या चीज नहीं इफेक्ट होगी? फाइन सॉरी विल काज लॉस टू फाइन टच लॉस होगा। चार मोडेलिटीज हैं, चारों लॉस हो जाएंगी, ऑप्शन में एक थी। पेशेंट हैज लॉस्ट फाइन टच चला गया, वाइब्रेशन चलेगी, प्रोप्रियोसेप्शन चलेगी, तो लेफ्ट लेग में तो मसला है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस भी इसका है ना एक बीच में पॉइंट, वहां अगर डैमेज होगा तब भी मसला बनेगा। पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी डैमेज होगा तो मसला बनेगा। डिक्रीज प्रोप्रियोसेप्शन है लोअर लेग में फेसिकुलस ग्रेसिलस, देखो दरमियान वाले ग्रेसिलस थे और साइड वाले क्यूनिटस थे। लेग का मसला है तो ग्रेसिलस जाएगा, हाथ का मसला है तो क्यूनिटस का मसला बने। डैमेज टू डोर्सल हॉर्न और स्पाइनल कॉर्ड को मसला होगा तो एटैक्सिया हो रहा है। क्या वजह के प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो सेंसी कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पा रही। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड को कौन कंट्रोल करता है? देखिए मेनली जो फाइन मूवमेंट्स हैंड की करवाता कौन है, तो वो तो मेरा मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? लाइक सेरिबेलम भी कंट्रोल करता है फाइन मूवमेंट्स। लाइक हम लोग ना ये बटन बंद करना, पियानो बजाना, म्यूजिक गिटार बजाना, तो ये जो फाइन मूवमेंट्स है ना ये एक कुछ अरसे बाद सबकॉन्शियस चली जाती है, तो सेरिबेलम उसको चलाना शुरू कर देता है। बटन करते हुए मैं सोचना ही नहीं पड़ता कि लाइक ये वाला पहले आगे लेके आऊंगा, ये करूंगा, आप बस कर लेते हो। तो ये सारी बैलम जो कंट्रोल करता है। अगर कहते हैं कंडक्ट कौन करवाता है, करवाता कौन है, प्लान कौन करता है, वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है। एक 26 साल का बंदा है और देखिए उसकी ना स्पाइन पे गोली लगी है, लोअर लिम्ब की सेंसेशन चलेगी, लॉस ऑफ पावर बट इंक्रीज्ड टोन, पावर चली गई है, टोन बढ़ गई है, अपर मोटर न्यूरॉन लियन, और साथ में सेंसेशंस भी चली गई है, मतलब कि कोई सेंसरी पाथवे भी गया है। और अप गोइंग प्लांटर है, मतलब ये भी वही के अपर मोटर न्यूरॉन लियन। तो दो लियंस नजर आ रही हैं, एक अपर मोटर नजर आ रही है, साथ में सेंसरी लॉस हुआ है, तो किसी किस्म की वो भी आ रही है, सेंसरी पाथवे भी इन्वॉल्व हुआ है, सेंडिंग पाथवे भी कोई इन्वॉल्व हुआ है। उसने मुझे बताया नहीं कि सेंसेशंस कौन सी गई है। अगर वो कहता कि उसकी गई है ना फाइन टच टेम्परेचर लाइक ये गई है, पेन गई है, तब मैं कहता कि कोर्टिको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गया है। अगर मुझे कहता कि वाइब्रेशन गई है, फाइन टच गया है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन गई है, तो मैं कहता कि डोर्सल कॉलम उड़ा है। उसने बताया नहीं है। ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन यही है कि कोर्टिको स्पाइनल गया है और साथ में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गया है। यहाँ तक ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं, मजीद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।